अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के व्लॉग में इंशाल्लाह हम बहुत ही मज़ेदार पास्ता बनाएंगे और इसके साथ साथ हम अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने के बहुत ही आसान और तरीके देखिए कि किस तरह से फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करके आप रख सकते हो और हर चीज़ को तरतीब से जमा कर आपको आसानी से मिल जाती है, जिससे हमारा टाइम भी बच जाता है और चीज़ें भी तरतीब से सही वक्त पर हमें मिल जाती हैं। तो किचन का काम करने के लिए और किचन का जो भी हम लोग कुकिंग करते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा फ्रिज अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें तरतीब से रखी हुई हों। तो उसके लिए उससे होता ये है कि हमारा टाइम भी अच्छे से बच जाता है किसी भी चीज़ को अच्छे से तरतीब से रखने से, और इसके साथ साथ वो चीज़ें हमें मिल भी जाती हैं। इस तरह से जब चीज़ें रखी हुई होती हैं तो चीज़ भी हमें वक्त पर जल्दी नहीं मिलती और हमारा टाइम भी उससे वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे जिससे हमारा टाइम भी बच सकता है और चीज़ें भी हमें वक्त पर आसानी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए हमने कुछ इस तरह की छोटी बास्केट्स ली हैं। ये हैंडल वाली बास्केट्स है हमारे पास और ये स्टिकेबल बास्केट है जो कि ये इस तरह से छोटी और बड़ी होती है। ये फ्रिज में बहुत कम स्पेस लेती हैं क्योंकि फ्रिज अगर आपका बहुत छोटा हो तो चीज़ें बिखरी बिखरी सी और टाइट सी लगती हैं। लेकिन आप इस तरह के बास्केट्स थोड़े से अगर ख़रीद लेते हो और उसमें आप चीज़ें तरतीब से जमा कर रखते हो तो बहुत अच्छे से आपकी चीज़ें रखी हुई होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह के महंगे कंटेनर्स ही ख़रीदें। आप इस तरह के चीप प्लास्टिक के अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक वाले डब्बों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये वाला जो है ये हम घर से ही हमने लिया है, तो इस तरह के डब्बों में भी आप रख सकते हो। तो फ्रिज में वेजिटेबल्स भी बहुत ज़्यादा जगह ले लेते हैं, लेकिन जब आप वेजिटेबल्स को कट करके रख लेते हो और उन्हें इस तरह के ज़िप-लॉक बैग्स में डालकर आप रखते हो तो बिल्कुल कम स्पेस लेते हैं वो, और कम स्पेस में आपके सारे वेजिटेबल्स आ जाते हैं। और कट करके रखने के बाद आपको कुकिंग में भी बहुत आसानी होती है कि आसानी से लिया और कुक कर लिया बस। तो हमने सारे वेजिटेबल्स को इस तरह से ज़िप लॉक बैग्स में हमने अरेंज करके डाल लिया है इस तरह के। तो अब हम इन्हें इन बास्केट में इस तरह से अरेंज करेंगे। ये देखिए, बच्चे कोई भी काम करते हैं तो बच्चे हेल्प करने के लिए आ जाते हैं माशाल्लाह। छोटे बच्चों को हेल्प करने की बहुत आदत होती है, तो उन्हें कभी भी हेल्प करने से मना ना करें बल्कि उन्हें साथ ले लिया करें। इस तरह से वो आपकी ट्रेनिंग में रह के बहुत कुछ सीख सकते हैं और उन्हें अच्छी तरबियत भी मिल सकती है। और आप उनसे इस तरह से वो लोग अच्छे मूड में होते हैं तो कोई भी आप अच्छी चीज़ें उन्हें सिखा सकते हो। जब बच्चों का दिमाग बहुत अच्छे से ऑन रहता है और वो लोग कोई भी अच्छी बात आसानी से सीख लेते हैं। तो इस तरह से सारे पैकेट्स आप एक और हैंडल वाला बॉक्स लेकर आप अरेंज कर सकते हो कई चीज़ें इसमें। तो इस तरह से आपके वेजिटेबल्स बिखरे हुए नहीं होते, आपको टाइम पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आपको लीमू ढूंढना नहीं पड़ता, आसानी से मिल जाते हैं। ये देखिए, कैबेज को हमने यूज़ किया था। कैबेज पूरी की पूरी एक सा यूज़ नहीं होती, लेकिन कभी कभी बस इससे सूप वगैरह बनाते हैं या फिर कोई सैंडविचेस वगैरह, तो उसके बाद बच जाती है। तो इस तरह रैपर की मदद से हमने इसको अच्छे से रैप कर लिया, तो ये कई दिन तक फ्रेश रहती है। तो इस तरह के ज़िप-लॉक बैग में रखने से वेजिटेबल्स भी कई दिन तक अच्छे से फ्रेश रहते हैं यूज़ करने में। और ये बास्केट्स फ्रिज में प्लेस भी बहुत कम लेते हैं, स्पेस सेविंग बास्केट्स होती हैं वो। और हमने हरे धनिए को भी कट करके रख लिया है और बड़ी मेथी की भाजी है हमारे पास। ये हमने हरी मिर्च की डंडियाँ निकाल कर तोड़ कर रखी हैं ताकि वो कई दिन तक अच्छी रहें। और यहाँ पर पुदीना और करी लीव्स है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए टाइम सेविंग्स है, इससे हम कुकिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अब हम फ्रिज के डोर की तरफ आते हैं। फ्रिज के डोर में देखिए इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो भी है, तो हम इस तरह आसानी से डोर खोलते हैं और बहुत जल्दी जल्दी से वहाँ पर रख देते हैं। तो इस तरह से वो भी बिखरी हुई लगती हैं। तो इस तरह की एक छोटी सी बास्केट में हमने सब चीज़ें तरतीब दी हैं, इस तरह से रखी हैं। तो इस तरह से जमा कर रखने से कोई हर चीज़
नीट लगती है और टाइम पर आसानी से मिल भी जाती है। और ये थोड़ा सा बटर है हमने इसमें रखा है, और ये बच्चों के मिल्क स्मूथीज़ है, ये भी यहाँ पर हम रख लेंगे। तो इस तरह से आप कई चीज़ें छोटी छोटी अरेंज करके रख सकते हो। इसके बावजूद भी थोड़ी सी प्लेस रह जाती है, फिर हम अचानक से कोई चीज़ यूज़ करते हैं, फिर इंस्टेंट ला कर रखते हैं, तो फिर वो भी हम रख सकते हैं। फिर डोर में देखिए इस तरह से यहाँ पर पानी है थोड़ा सा पीने का। फ्रिज का पानी बहुत कम फ्रिज में रखते हैं हम लोग, ज़्यादा फ्रिज का पानी नहीं पीते। कभी कभी कोई अगर पूछ लेते हैं तो एक बॉटल रख लेते हैं बस। तो डोर में भी हमने कुछ घर की ज़रूरत की चीज़ें जो भी है, और जूस वगैरह घर के लिए दूध होता है, तो उसमें हमने वो चीज़ें रख ली हैं। और यहाँ पर हमने एक जार में कॉर्न्स को बॉईल करके रख लिया है। इंस्टेंट स्वीट कॉर्न्स वगैरह कुछ भी बना सकते हैं उससे। ये स्पाइसेस के बॉक्स है, ये भी ज़्यादा प्लेस ले रहे हैं, तो हमने इस तरह से ये क्लिप जो फ्रिज का डोर में होता है वो लगा लिया, तो इससे इतनी प्लेस खुल जाती है देखिए। तो फिर इसको भी हम इस तरह से अरेंज करके रखेंगे। तो छोटे फ्रिज को भी आप अच्छे से जब सेट करके रखते हो तो चीज़ें तरतीब से रह जाती हैं, ऑर्गेनाइज होके रहती हैं। और अब हम हमारे फ्रिज की तरफ आते हैं। ये डोर हमने सेट कर लिया। और फ्रिज में यहाँ पर देखिए सबसे नीचे का जो शेल्फ है, इसमें हमने सॉस वगैरह रखे हैं। तो ये इस तरह से बिल्कुल मस्त लगता है, यहाँ पर चीज़ें तरतीब से रखी हुई नहीं मिलती। तो यहाँ पर इसके लिए हमने छोटी सी एक बास्केट रखी है। इसमें हम ये सारे सॉस जो भी हमारे हैं, चिली सॉस, हॉट सॉस, जो भी ज़रूरत के लिए होता है वो हम सब इसमें रख लेंगे। तो देखिए बिल्कुल एक छोटी सी बास्केट में ये सारे चीज़ें आ गई हैं, और बाकी पूरी इतनी प्लेस हमारी खुल जाती है। तो और जो भी मैट्स वगैरह हम फ्रिज में बिछाते हैं छोटी सी, तो ये वाली जो प्लेस होती है उसको खुली रखना चाहिए, ताकि कूलिंग अच्छे से फ्रिज में जाती रहे। तो ये वाली बास्केट इस तरह से हमने अरेंज करके रखी है। तो आप इस तरह रखने के बाद कोई भी चीज़ आपको, ये देखिए, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो आप आसानी से इस तरह से ले सकते हो, और फिर उसे वापस रख भी सकते हो, या फिर आपको कुछ और चीज़ पीछे की लेना है, सब चीज़ें आपको अच्छे से नज़र आ जाती हैं किसमें आपने क्या रखा हुआ है, बिल्कुल साफ़ नज़र आने लगती है इस तरह से रखने से। और दूसरी वाली बास्केट में भी आप कुछ भी रख लें, ये भी अच्छे से नज़र आने लगती है आपको। कोई भी चीज़ आप आसानी से ले सकते हो और उसे इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपका टाइम बच जाता है और आपको चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती। ये वाला जो शेल्फ़ होता है, यहाँ पर कूलिंग बहुत कम रहती है, कम टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो है हम घर की जो भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें होती हैं वो चीज़ें ज़्यादातर रखते हैं। कोई भी चीज़ जिस तरह के घर में कभी कोई सालन वगैरह बच जाता है या कोई, तो उसको एयर टाइट कंटेनर में डालकर इस तरह से फ्रिज में रख लें तो वो अच्छा फ्रेश रहता है। और यहाँ पर अक्सर मैं जो भी लेफ़्ट ओवर दही रखती हूँ मैं इस तरह के बाउल में, दही अच्छा फ्रेश रहता है। और ये लेफ़्ट ओवर चीज़ें हैं जो भी हैं, यहाँ पर हम इसे सेट करके रखते हैं इस तरह से। तो ये बीच वाली जो प्लेस है उसको खाली ही रखनी चाहिए आमतौर पे, क्योंकि कोई भी चीज़ रखनी होती है अचानक से लाकर, तो जब जगह खाली हो तो हम आसानी से रख सकते हैं। तो इस तरह से बीच वाली प्लेस खाली रखें। अब ये ऊपर का शेल्फ है, यहाँ पर डेयरी फ्रेश चीज़ें रहती हैं, जैसे कि बटर है, चीज़ है हमारा, सब हम यहाँ पर रख लेंगे। ये अब ये ऊपर वाले शेल्फ में इंस्टेंट यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें बच जाती हैं। और मेडिसिन्स का बॉक्स रखा है हमने यहाँ पर, बिल्कुल छोटा बॉक्स हमने यूज़ किया है ताकि प्लेस कम ले, जगह कम ले फ्रिज में। और ये जो भी हर्ब्स है हमारे सारे हमने ऊपर रखे हुए हैं। और जो कुछ हमारे वेजिटेबल्स बच जाते हैं तो हमने उसको अच्छे से
अच्छी क्वालिटी वाले कवर में डालकर हमने इस तरह से फ्रिज में रख लिया। जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हम उसे भी अच्छे से अरेंज करके फिर ऊपर की बास्केट में डाल देते हैं। तो इस तरह से ये देखिए हमने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। और अगर आप स्पेस सेविंग के लिए इस तरह की स्टेकेबल बास्केट्स का भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था। इसमें हम कोई भी चीज़ रख सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें इसमें आसानी से डाल कर रखते हैं, तो ये डेस्क की तरह आसानी से खुलती है और बंद हो जाती हैं। तो ये देखिए फ्रिज हमने जब स्टार्ट किया था तो कितना हमारा फ्रिज मेसी लग रहा था, लेकिन अब नीट है। तो अब हम यहाँ पर हमारे किचन में आ गए हैं और हमने यहाँ पर पास्ता बनाया है जो बहुत ही मज़ेदार बनाया। ये पास्ते की शेप है पेनी पास्ता। आप चाहो तो कोई भी पास्ता यूज़ कर लें। उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 से 5 अदद लहसुन यानी गार्लिक के लिए हैं और हम उसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पर एक पैन लिया हुआ है और इसमें हमने डाला ऑयल। ऑयल डालकर हम इसमें, यहाँ बिल्कुल मैं कम ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। नॉन स्टिक में फ़ायदा ये होता है कि आप कम ऑयल में भी चीज़ें आसानी से बना सकते हो। साइड में हमारा पास्ता भी कुक हो रहा है और यहाँ पर हमने प्याज को मोटा कट कर लिया है और यहाँ पर हमने कुछ सब्जियाँ ली हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्याज को इसमें ऐड कर लेंगे। हमारा लहसुन थोड़ा ज़्यादा फ्राई हो गया है क्योंकि मैं कई चीज़ें एक साथ कर रही थी तो अच्छे से देख नहीं सकी उसे। इसके बाद हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हमारे यहाँ पर थोड़ी सब्जियां जो हमने कट करके रखी हुई वो शामिल कर लेंगे। इसमें हमने बारीक कटी हुई बीन्स और रेड, येलो और ग्रीन कैप्सिकम हमने कट कर ली है, डाइस में कट कर लिया हमने इसे। और ये यहाँ पर हम पत्ता गोभी यानी कैबेज बारीक कट की हुई इसमें हम शामिल कर लेंगे। ये सारी हमारी कलरफुल वेजिटेबल्स हैं जो कि पास्ता की ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसकी हम करेंगे अब सीजनिंग। हम इसमें नमक डाल देंगे और हमने इसमें डाली है काली मिर्च। ये हमने डाला है इसमें पेरी पेरी मसाला, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे मिक्स्ड हर्ब्स का। आपके पास कोई भी हर्ब हो तो इसमें डाल दीजिएगा। ओरेगानो हो तो वो डाल लीजिए, बेसिल हो तो बेसिल डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर ले और साइड में हम पास्ता को भी चेक करते रहेंगे हमारे, ताकि ये ज़्यादा ना गल जाए। अगर ज़्यादा गल जाएगा तो पास्ता ख़राब हो जाएगा हमारा। वैसे ये पेनी पास्ता की शेप लगती बड़ी अच्छी है। और इसको हम वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई करके रख ली है, सारी वेजिटेबल्स हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इसको। और आगे के प्रोसेस के लिए मैं यहाँ पर सेम पैन का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो दूसरे पैन का यूज़ कर लें। तो मैं अब इस पैन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी पेपर टॉवल की मदद से। मैं कोशिश ये करती हूँ कि बर्तन ज़रूरत से ज़्यादा धोने ना पड़े, वरना काम बढ़ जाता है। तो वैसे इस तरह की चीज़ें बनाने से बर्तन ज़्यादा ही धोने होते हैं किस भी हाल। तो अब यहाँ पर हमने बारीक बारीक आलू कट करके रखे हुए थे, तो इस तरह से आलूओं को हमने पूरी पैन में अच्छे से प्लेस कर लिया था सर्किल शेप में। ये हमने इसलिए प्लेस किया था ताकि नीचे से आलू अच्छे से कुक हो जाएं। ये मेरी अपनी रेसिपी है, अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और आप इसे ट्राई भी कीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार पास्ता है। और हमने इसके ऊपर नमक, काली मिर्च पाउडर और फिर वही पेरी पेरी मसाला डाल दिया था। और ये हमने पास्ते को भी स्ट्रेन कर लिया है, फिर इसको कढ़ाई में डाल दिया। तो अब हमने इस पास्ते में थोड़ा सा नमक और काली मिर्च शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि हमारा पास्ता फीका ना लगे। और हम इसकी लेयर्स बनाएंगे अब इसमें हमारे पैन में।
अगर आप चाहो तो जो टॉपिंग हमने वेजिटेबल्स को फ्राई करके बनाई हुई थी उसमें इस पास्ते को मिला सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे नहीं करूँगी। ये हमारी टॉपिंग भी बनकर तैयार है, पास्ता भी। मैं यहाँ पर लेयर्स बना रही हूँ, तो देखिए आप किस तरह से मैं बनाती हूँ। ये आलू एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गए। अब इसको पलटा कर फिर वैसे ही फैला कर मैं उसको दूसरी तरफ से भी कुक कर लूँगी। वैसे ये खुद ही पक जाएगा इंशाल्लाह दूसरी साइड से। तो अब देखिए यहाँ पर हम हमारे पास्ता की एक लेयर बना लेंगे। और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़ स्प्रेड। अगर आप चीज़ स्प्रेड नहीं डालना चाह रहे तो इसको स्किप कर दें। इसकी जगह आप मेयोनीज अगर डालना चाह रहे हो तो डाल लीजिए। यहाँ पर हम चीज़ स्प्रेड डाल रहे हैं, इससे ये बहुत मज़ेदार बन जाता है। ये अमूल का चीज़ स्प्रेड हमने यहाँ पर यूज़ किया है। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लें। इसके ऊपर फिर से वही मैजिक मसाला, पेरी पेरी मसाला हमने डाल दिया। और इसके ऊपर हम ये हमारी कलरफुल टॉपिंग वेजिटेबल्स की डाल देंगे इस तरह से। और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। फिर एक और लेयर हम बचे हुए पास्ता की डालेंगे इस पर। ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा केचप डाला है, अगर आपको पसंद नहीं है तो ना डालें। ये बचा हुआ पास्ता हम इसके ऊपर से डाल देंगे। और डालकर हम इसके ऊपर से फिर वही हमारे कलरफुल वेजिटेबल्स की टॉपिंग हम इसके ऊपर डाल देंगे। और थोड़ा सा केचप हमने इसके ऊपर डाल दिया। ये देखिए हमारी टॉपिंग इस तरह से डाल दें। अब इसके ऊपर ढेर सारा केचप डालना है, सॉरी ढेर सारा ग्रेटेड चीज़ डालना है। इस तरह से डाल दीजिएगा। और थोड़ा और केचप। यहाँ पर पिज़्ज़ा की सॉस हमने नहीं बनाई थी, तो इसलिए हमने ऐसे ही केचप डाल दिया है बस जल्दी में। तो इसका नाम हमारे बच्चों ने रखा था पिज़्ज़ा पास्ता, क्योंकि इस पर पिज़्ज़ा की टॉपिंग और पिज़्ज़ा चीज़ हमने डाली थी। आपको क्या लगता है ये कौन सा पास्ता, आप इसको क्या नाम देंगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन यकीन जानिए ये पास्ता बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना था, बहुत ज़बरदस्त पास्ता था ये। तो इस तरह से हमने पास्ता भी एंजॉय किया, और आज के व्लॉग में मैंने फ्रिज को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है वो भी आपसे शेयर किया। तो आज को आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि ये पास्ता को आप क्या नाम देंगे, और आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। हमेशा की तरह लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए होते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।